और देवी संज्ञा का विवाह संपन्न होता है। त्रिदेवों ने नव दंपति को वैवाहिक जीवन की मंगल कामना का आशीर्वाद दिया। निश्चित समय पर संज्ञा ने यमदेव तथा उसकी जुड़वा बहन यमी को जन्म दिया। जन्म लेते ही यम और यमी हरि कृपा से युवा हो गए और अपनी माता से मिलने उनके कक्ष में पधारे। माता श्री के चरणों में पुत्र यम का प्रणाम। प्रणाम माता श्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो यह है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। जप तप व्रत। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं यमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र। बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता। हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं? अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमी, मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता, नहीं। आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही। पिताश्री प्रणाम। असंतुष्ट ही नहीं, यमी, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? तुम्हारी माता सोचती हैं कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो बाहरी संसार के लिए है। तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सन्मुख ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यमी से इस पुराण का परिचय होना परमावश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकराकर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक और शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो।
ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो संज्ञा। सत्य तो यह है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, ये मेरा प्रण है। माता, 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 रुक जाइए माता, 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 हमें रुक जाइए, छोड़कर ना जाए माता। माता, माता, हमें आपकी स्नेह छाया की आवश्यकता है माता, ना जाइए माता। नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात मेरा सूर्यलोक लौटना असंभव है। माता, भैया, भैया, हमारी माता सूर्यलोक छोड़कर चली गई। अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना हमारा भी सूर्यलोक में रहना असंभव है। मैं सूर्यलोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी, यमुना नदी बन जाऊंगी। देवी यमी, मैं पर्वतराज हिमालय आपका पृथ्वी लोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। जय हो यमुना तुम्हारी जय हो। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। देवी यमुना की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी व्यथा हमसे अज्ञात नहीं है देवी यमी। अपने दुख और व्यथा को भूलकर आप जिस प्रकार पृथ्वीवासियों को तृप्त करने यहां पधारी हैं, वह आदरणीय है। कथा और पुराण सदैव आपकी कर्तव्य निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। पर्वतराज हिमालय, आपका स्थान मेरे लिए पिता सूर्यदेव और माता संज्ञा की भांति आदरणीय है। आपने अपने राज्य के पर्वत क्षेत्र में मुझे स्थान देकर धन्य कर दिया। सत्य तो यह है देवी यमी, आपके चरणों का परम पावन स्पर्श पाकर न केवल मैं अपितु समस्त पृथ्वीवासी भी पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से यह पर्वत शिखर आपकी उत्पत्ति के क्षेत्र के रूप में यमुनोत्री के नाम से विख्यात होगा। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। जप तप व्रत। माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद।
दुख और व्यथा के संकट काल में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी उपस्थिति सदा मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आप निश्चित ही मेरी व्यथा शमन करने के उद्देश्य से यहां पधारे होंगे। नारायण नारायण, मुझे आपके दुख और व्यथा का ज्ञान है यमदेव। आपकी माता देवी संज्ञा के पश्चात आपकी भगिनी देवी यमी भी यमुना बनकर पृथ्वी लोक पहुंच गई हैं। अपनी माता और बहन को इस प्रकार जाते हुए देखकर भी मैं कुछ ना कर सका। माँ लौट आओ। मुझसे यमी की व्यथा नहीं देखी जाती देवऋषि, नहीं देखी जाती। माँ मत जाओ। माँ लौट आओ। लौट आओ माँ। माँ लौट आओ। हमें छोड़कर मत जाओ माँ। माँ लौट आओ। लौट आओ माँ। माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। माँ मत जाओ। माँ लौट आओ। लौट आओ माँ। माँ देवी लौट आओ। यमी के भविष्य के विषय में चिंतित न हो यमदेव। अर्थात नारायण नारायण, सतयुग और त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु धर्म के संस्थापन के लिए पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। तब आपकी बहन यमुना का तट उनकी बाल लीलाओं का केंद्र बनेगा। नारायण नारायण, प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर देवी यमी अपने पिछले सारे दुख भूल जाएंगी। अपनी बहन का सौभाग्य सुनकर मैं धन्य हुआ देवऋषि, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का इच्छुक हूं। नारायण नारायण, यमदेव, आप यही ज्ञात करने के इच्छुक हैं ना कि आपकी माता और बहन देखते ही देखते आपसे दूर चली गई और आपके पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया। हाँ देवऋषि, क्या यह हमारे पिता सूर्यदेव का अन्याय नहीं है? न्याय अन्याय के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता यमदेव। नारायण नारायण, किंतु मुझे इतना ज्ञात अवश्य है कि हर घटना से एक नई घटना का जन्म होता है और इसके चमत्कारी परिणाम भी निकलते हैं। क्षमा करे देवऋषि, मैं आपकी सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं। कृपया आप सरल भाषा में मेरी शंका का समाधान करें। आपकी योग्यता के विषय में मुझे और संसार को तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आप सरल भाषा में सुनने के इच्छुक हैं तो सुने। नारायण नारायण, आपका सूर्य लोक से बहिर्गमन यमलोक में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हुआ है। यमलोक? हाँ सूर्यपुत्र यमराज जी, आप शीघ्र ही यमलोक पहुंचे। वहां मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के आदेशानुसार धर्मराज और चित्रगुप्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता और बहन के जाने के पश्चात सूर्यलोक से मेरा भी संबंध टूट गया है। देवऋषि नारद, आपका मार्गदर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब यमलोक ही मेरा स्थायी निवास होगा। मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। देवी संज्ञा के पुत्र और पुत्री को इस घटना से उनका स्थायी स्थान मिल गया, किंतु अब देवी संज्ञा का क्या होगा? दीदी, दीदी, विवाह के पश्चात तुम पति